अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी बहुत छोटी सी और सोल्यूशन भी बहुत छोटा सा है। क्या कह रहे हैं? यूज हाफ एंगल फॉर्मूला टू फाइंड द कॉस ऑफ 15 डिग्री। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब कॉस की 15 डिग्री है तो आपने हाफ एंगल में कॉस का फॉर्मूला देखना है। कौन सा है? कॉस ऑफ थीटा बाई टू बराबर है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई टू। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ। दिस इज आवर फॉर्मूला हाफ एंगल का, ठीक है। सो हमारे पास ये 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस के साथ, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ठीक है। अब आपके पास थीटा बाई 2 है यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा कि थीटा बाई 2 होके 15 रह जाए। मतलब आपके पास, या फिर इस तरह लिख लें कि हेयर कंपेयर करें, हमने क्या निकालना है टू फाइंड, हमने क्या निकालना है बच्चे? कॉस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा बाई 2 को कॉस ऑफ 15 डिग्री के मैं साइड पे रख के बराबर करके साबित दिखा देती हूँ। कॉस ऑफ 15 के बराबर रखे तो कॉस कॉस कैंसिल, थीटा बाई 2 किसके बराबर है? कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे कैंसिल नहीं होता। तो थीटा बाई 2 किसके बराबर है? 15 के, ठीक है। तो इम्प्लाइज अगर हम कॉस ऑफ 15 निकालना चाह रहे हैं तो इसका थीटा बाई 2 किसके बराबर है? 15 डिग्री के बराबर। और इससे हमारे क्या इम्प्लाई होता है कि थीटा किसके बराबर है? 2 इंटू 15 कितना हो जाता है? 30 डिग्री। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 15 से 2 मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा? 30 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करनी है क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि किस चीज का हाफ 15 होता है, तो 30 का हाफ 15 होता है, तो थीटा की जगह क्या आएगा? 30। उस तरह भी कर सकते हैं, किसी बकायदा तरीके से करना है तो ये है, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ 30 डिग्री बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये अंडर रूट याद रखिएगा, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू नहीं बल्कि पूरे के ऊपर होती है, ठीक है, नीचे तक आती है। कॉस ऑफ 30 बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 15 डिग्री, जो हमें चाहिए था, उसी को तो कंपेयर किया था हमने, ठीक है। और ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री अंडर रूट 3 बाई 2 आता है इसका आंसर, ठीक है। अभी लेकिन आपको सिर्फ आंसर अंडर रूट 3 बाई 2 नहीं चाहिए, आपको उसको 1 से प्लस भी करना है और 2 से डिवाइड करके पूरी वैल्यू का स्क्वायर रूट भी लेना है। तो इस सारी चीज को ना आप बस कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, ठीक है। तो अंडर रूट 3 बाई 2 को मैं क्या करने लगी हूँ? कैलकुलेटर में ही प्लस करने लगी हूँ 1 से। जो भी आंसर है ना, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आ रहा है, उसको डिवाइड कर दें। इन दोनों को प्लस किया मैंने पहले, अब डिवाइड बाय 2 करने लगी हूँ। तो ये आ गया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 4। और उस पूरी वैल्यू का भी क्या लेना है? ये आ गई ना वैल्यू, कैलकुलेटर में ये आ गई, ठीक है। ये इनका आंसर है, इसका भी क्या लेना है? स्क्वायर रूट। तो उसका स्क्वायर रूट लेके क्या आंसर आता है? आंसर करें तो सबको मैंने एक साथ सॉल्व कर लिया, तो आ गया 96592, ठीक है। कॉज ऑफ 15 डिग्री। अब प्लस माइनस में क्यों है? बिकॉज हमें इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंट को डिफाइन नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से हम आंसर भी प्लस माइनस में ही रखेंगे, असूलन हमें इसी में ही रखना चाहिए। इसको अप्रोक्सीमेट अगर मैं कर दूं तो ये पीछे वाले आंसर, बुक वाले आंसर से मैच करने के लिए, तो 5 9 है, 9 इधर ले जाएगा, कैरी दे देगा, तो 966 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुक में आंसर उन्होंने दिया हुआ है पॉजिटिव, जबकि आपको पता है फॉर्मूले में प्लस माइनस दोनों यूज हो रहे होते हैं। तो आपका आंसर वैसे 15 डिग्री, क्योंकि हमें क्वाड्रेंट का नहीं पता, तो ये प्लस माइनस में ही रहना चाहिए असूलन, ठीक है। जब हमें क्वाड्रेंट का पता होगा तो हम डिफाइन कर लेंगे कि कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर? तो आंसर आपका यही है, ओके। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी बच्चे। कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछेगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।